हेलो गाइस। आज का टॉपिक है एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया एंड छत्तीसगढ़। ओके, तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है, पहले तो हमें क्लासिफिकेशन उसका है ना, और कौन सा बेसिस में क्लासिफिकेशन है और ये क्या चीज़ है उसके बारे में जानना है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा जो क्लाइमेट है और जो लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड है ना, तो लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड क्या है, क्लाइमेट और लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड जो है उसके बेसिस में क्लासिफाई हुआ है। ठीक है, तो क्लाइमेट का मतलब क्या है, इसमें टेम्परेचर, रेनफॉल है ना, तो अलग अलग एरिया का अलग अलग टाइप का टेम्परेचर और रेनफॉल, बेसिकली जो एवरेज रेनफॉल है वो फॉलो होता है। ठीक है, तो उसके बेसिस में जो एरिया है हमारे देश का जहाँ पे सेम टाइप का टेम्परेचर, रेनफॉल और लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड जो है, तो पहले लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड समझ जाते हैं, उसके बाद बताता हूँ। तो लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड क्या है, एक क्रॉप को जो ग्रो करने के लिए, मतलब उसका मतलब सीड का जर्मिनेशन होने से लेके वहाँ वो मतलब उसका मैच्योरिटी होने से लेके वहाँ का उसका डेथ होने तक है ना, तो वो जितना डेज लगेगा है ना, एक क्रॉप का ग्रोथ पीरियड उसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड। ठीक है, बेसिकली हमारा एक एरिया में सभी एरिया का अलग अलग टाइप का क्रॉप लेते हैं, कौन सा बेसिस में, हमारे क्लाइमेट के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, रेनफॉल के हिसाब से, सब चीज़ जो बता रहे हैं ना उसी को कंसिडर करके लेते हैं, और उसी हिसाब से जो क्रॉप रहता है वो सिमिलर, मतलब एक टाइप का उन लोग का समान ग्रोइंग पीरियड रहता है ना, ग्रोथ पीरियड उन लोग का सेम रहता है। तो ये जो तो जैसे अब मान लो जैसे राइस का है ना, राइस का अलग अलग जो ड्यूरेशन का वेराइटी है, जैसे कम ड्यूरेशन वाला लगभग 90 से 100 दिन का रहता है, कभी कोई वेराइटी 110 120 है ना, और जैसे मूंग वगैरह हो गया, मूंग उड़द हो गया, वो 90 दिन अराउंड का रहता है। तो ये सब उसका ग्रोथ पीरियड है ना, ग्रोइंग मतलब उसको ग्रोथ मतलब जर्मिनेशन से लेके मैच्योर होने के लिए इतना ही दिन लगता है। ठीक है, तो ये जो क्लाइमेट और लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड है उसके बेसिस में हमारा जो देश का जो प्लानिंग कमीशन है ना, जो प्लानिंग कमीशन क्या करते हैं, हमारा जो प्लान बनाते हैं हमारे देश में क्या क्या नीति, क्या क्या स्कीम चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, तो है ना, तो प्लानिंग कमीशन ने हमारा 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्लासीफाई किए थे, है ना। कौन सा बेसिस में हुआ था वो, हमारा क्लाइमेट और लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड, और इस बेसिस में हर जो 15 जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, हर एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर सेम टाइप का लैंड एरिया है, मतलब उस वहाँ का सॉयल सब कुछ को कंसिडर करके, मतलब क्या क्या मतलब क्रॉप ग्रो हो सकता है, वो सब एक यूनिट बोलते हैं ना, एक हमारा देश मान लो है ना, हमारा देश है, हमारा देश का ये पर्टिकुलर एक एरिया है, ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, तो यहाँ का एग्रो क्लाइमेटिक जोन, यहाँ का एग्रो क्लाइमेटिक जोन सबका अलग है, और ये जो एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसके अंदर जो सिमिलर टाइप का हमारा क्लाइमेट, क्रॉप और वहाँ का लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्या है एग्रो क्लाइमेटिक जोन। तो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या क्या है हमारा देश का, उसको थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो पहला एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है, पहला जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वेस्टर्न हिमालयन रीजन, हिमालयन रीजन। तो वेस्टर्न हिमालय रीजन में क्या क्या आता है हमारा, बेसिकली आता है हमारे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, है ना। तो यहाँ पे किस टाइप का क्लाइमेट, इस टाइप यहाँ पे थोड़ा ह्यूमिड टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है, और मान ली क्रॉप ग्रो कौन सा, जैसे हमारा एप्पल वगैरह हो गया है ना, तो एप्पल हो गया, पोटैटो हो गया, ये सब जो क्रॉप है यहाँ पे बेसिकली ग्रोथ होता है। ठीक है, सेकेंड कौन सा है, ईस्टर्न हिमालयन रीजन। ईस्टर्न हिमालयन रीजन मतलब कौन सा एरिया आएगा, जितना हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया है ना, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो है वो सब हमारा, जैसे असम हो गया है ना, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सब, और कुछ पार्ट हमारा वेस्ट बंगाल का, ये आता है हमारा ईस्टर्न हिमालय रीजन। और इस यहाँ पे बेसिकली कौन सा क्रॉप, जैसे टी हो गया, चाय हो गया, ये सब क्रॉप, राइस हो गया, ये सब हमारा ईस्टर्न हिमालय रीजन में पाया जाता है, और यहाँ पे थोड़ा रेनफॉल ज़्यादा रहता है, ह्यूमिड कंडीशन। ठीक है, तीसरा है लोअर गैंगेटिक प्लेन, लोअर गैंगेटिक प्लेन। ये मैंने कहा लोअर गैंगेटिक प्लेन किस हिसाब से हुआ है, तो गंगा जो नदी है हमारा, तो वहाँ का जो रिवर का जो नदी में से जो हम पढ़े थे, जो नदी से कुछ सॉइल आके डिपॉजिट होता है, जो एल्यूवियल सॉइल रहता है, तो ये जो मेनली लोअर गैंगेटिक प्लेन वो एल्यूवियल सॉइल से ही बनता है। मेनली लोअर गैंगेटिक प्लेन मतलब इसका जो सबसे जो नीचे गंगा नदी जो बहा है, मतलब हमारा यूपी से लेके वेस्ट बंगाल लेके बे ऑफ बंगाल जो बंगोपसागर है वहाँ पे मिला है ना, बंगाल की खाड़ी में, तो वहाँ पे जो लोअर एरिया है ना, वो जो गंगा नदी सबसे जो लोअर एरिया कौन सा है, वेस्ट बंगाल तरफ एरिया। तो ये जो लोअर गैंगेटिक प्लेन मेनली कौन सा एरिया को कंप्राइज करता है, हमारा वेस्ट बंगाल है ना,
उस एरिया को। यहाँ पे बेसिकली कौन सा जो नीचे एरिया है, तो यहाँ पे नीचे एरिया है तो वहाँ क्या ज़्यादा थोड़ा पानी का जो बाढ़ टाइप का रहता है ना, पानी डिपॉजिट होकर रहता है, तो यहाँ पे बेसिकली जूट हो गया, राइस, ये सब यहाँ पे कल्टीवेशन होता है। ठीक है, ये हो गया लोअर गैंगेटिक प्लेट। चौथा है मिडिल गैंगेटिक प्लेन। मिडिल गैंगेटिक प्लेन में क्या आता है हमारा, मिडिल गैंगेटिक प्लेन में बेसिकली हमारा आता है यूपी, बिहार, यूपी का कुछ पार्ट और बिहार का कुछ पार्ट। और यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, शुगर केन, व्हीट, है ना, ये, और क्या लगाते हैं जैसे राइस हो गया, ये सब चीज़ हम वहाँ पे लगाते हैं, है ना, मिडिल गैंगेटिक प्लेन, है ना। पांचवा कौन सा है, अपर गैंगेटिक प्लेन। अपर गैंगेटिक प्लेन, अपर गैंगेटिक प्लेन मतलब हमारे ये पर्टिकुलरली यूपी को ही, क्योंकि यूपी हमारा बहुत बड़ा स्टेट है, तो ये पर्टिकुलर डिवाइडेड है गैंगेटिक प्लेन पे हिसाब से। और तो अपर गैंगेटिक प्लेन कौन सा हमारा, यूपी के जो एरिया है वहाँ पे, तो वहाँ पे बेसिकली हम क्या है, शुगर केन लगाते हैं, है ना, शुगर केन हो गया, और राइस भी कहीं पे, मस्टर्ड वगैरह, ये सब चीज़ हम वहाँ पे लगाते हैं। तो छठवा जो है, सिक्स्थ वाला है हमारा ट्रांस गैंगेटिक प्लेन। ट्रांस गैंगेटिक प्लेन ये जो हमारा पर्टिकुलरली कहाँ सा है, जब पंजाब, हरियाणा, ये जो एरिया है, ये हमारा ट्रांस गैंगेटिक प्लेन के अंदर में आता है। तो यहाँ पे ये जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन, ये क्या है, यहाँ पे गेहूँ, व्हीट लगाते हैं, गेहूँ, मस्टर्ड, है ना। ये जो है सबसे अच्छा इरीगेटेड, सबसे ज़्यादा इरीगेटेड जो जोन है हमारा, जितना भी एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अंदर, ये सबसे मोस्टली इरीगेटेड जोन यही है ना। कौन सा, हमारा ट्रांस गैंगेटिक प्लेन। सेवेंथ जो है ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल रीजन। ठीक है, ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल रीजन। 8 जो है वेस्टर्न प्लेटू एंड हिल। 9 जो है सदर्न प्लेट्यू एंड हिल, है ना। तो जो ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल है हमारा, इस तरफ का जो एरिया है, जितना हो गया बिहार का कुछ पार्ट, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, ये सब जो एरिया है हमारा ईस्टर्न, और उड़ीसा का कुछ पार्ट जो है हमारे ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन में आता है ना। यहाँ पर बेसिकली हमारा राइस लगाते हैं, राइस का कल्टीवेशन होता है, और जो हो गया कुछ पार्ट में व्हीट का भी होता है ना, और पोटैटो वगैरह, ग्राउंड नट, ये सब चीज़ हमारा इस एरिया में होता है। और यहाँ पे रेनफॉल क्या है, सब ह्यूमिड टाइप का कंडीशन रहता है, और टेम्परेचर ज़्यादा रहता है यहाँ पे, है ना। और उसके बाद जो वेस्टर्न प्लेटू एंड हिल है, यहाँ पे कौन सा है हमारा, महाराष्ट्र हो गया, है ना, गुजरात का कुछ पार्ट हो गया, एमपी, मध्य प्रदेश हो गया, ये सब जगह हमारा वेस्टर्न हिल प्लेटू एंड हिल्स। उसके बाद सदर्न प्लेटू एंड हिल्स, इसमें कौन सा हमारा कर्नाटका, केरला, है ना, कर्नाटका सॉरी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट, ये हमारा सदर्न प्लेटू एंड हिल रीजन। यहाँ पे हम जो तो प्लांटेशन क्रॉप हो गया, जैसे रबर हो गया, कास्यू हो गया, कास्यू नोट हो गया, ये सब जो है हमारा प्लांट यहाँ पे ग्रो करते हैं, और यहाँ पे रेड टाइप का सॉइल पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया वेस्टर्न। दस जो है सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल, इसमें क्या है हमारा, मध्य प्रदेश और यूपी के कुछ, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र का कुछ पार्ट, है ना, ये हमारा सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स में आता है। ठीक है, यहाँ पे हम कटन हो गया, है ना, पल्सेस हो गया, ये सब चीज़ हमारा ग्रोथ होता है यहाँ पे। ठीक है, 11th में कौन सा है हमारा, ईस्ट कोस्ट प्लेन। ठीक है, और 12th में वेस्ट कोस्ट प्लेन। तो ईस्ट कोस्ट प्लेन मतलब ये बेसिकली उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये इस टाइप का एरिया में पाया जाता है। यहाँ पे बेसिकली राइस हो गया, है ना, बहुत अच्छा यहाँ पे मतलब वाटर का अवेलेबल ज़्यादा रहता है, तो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन वाला क्रॉप हम लोग प्रोवाइड करते, तो वो राइस हो गया, शुगर केन हो गया, है ना, ग्राउंड नट हो गया, ये सब हम लोग इस एरिया में लेते हैं। और वेस्टर्न कोस्ट हिल मतलब क्या है, महाराष्ट्र, हमारा कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र बेसिकली इस एरिया में रहता है। वेस्टर्न कोस्ट एंड हिल, गुजरात का कुछ पार्ट रहता है इसमें, है ना। यहाँ पे हम बेसिकली कटन लेते हैं, ठीक है, ग्राउंड नट लेते हैं, है ना। ये हमारा 12 हो गया।
12 एग्रोक्लाइमेटिक रीजन। यहाँ बेसिकली रेड सॉइल टाइप का सॉइल, बट वर्टिकल और सोइलिंग एंड स्विंगिंग टाइप का सॉइल यहाँ पे पाया जाता है ये इस टाइप का एग्रोक्लाइमेटिक जोन में। ठीक, नेक्स्ट है हमारा वेस्टर्न ड्राई रीजन। 14 है गुजरात, प्लेन एंड हिल्स। 15 है आइलैंड रीजन। ये था 15। वेस्टर्न ड्राई रीजन हमारा बेसिकली राजस्थान, गुजरात का कुछ पार्ट है ना, और गुजरात प्लेन जोन में हमारा गुजरात, और आइलैंड रीजन में मेनली अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, ये सब हमारा इस एरिया में। यहाँ पे मेनली हमारा कोकोनट वगैरह ग्रो करते हैं। गुजरात प्लेन जोन में हम बेसिकली ग्राउंड नट, और राजस्थान में क्या है, हम बेसिकली जो मिलेट्स वगैरह यहाँ पे ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन। ठीक है, और इनमें से ये जो सब 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है ये बेसिकली 73 सब जोन में डिवाइड हुआ है। ठीक है, ये 73 सब जोन में डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का हमारा 3 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, 3 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है। 3 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है। एक क्या है, नॉर्दर्न हिल जोन, बस्तर प्लेट्यू, छत्तीसगढ़ प्लेन, ये तीनों रीजन है। और नॉर्दर्न हिल जोन में कौन सा हमारा आता है, जैसे अंबिकापुर वगैरह, अंबिकापुर, जसपुर है ना, और बस्तर प्लेट्यू में कौन सा आता है, कांकेर, जगदलपुर, और जो छत्तीसगढ़ प्लेन में क्या आता है, रायपुर, धमतरी, ये सब आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का 3 एग्रोक्लाइमेटिक जोन याद रखना है, ये तीनों एग्रोक्लाइमेटिक जोन है। और ये जो 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन था हमारा इंडिया का अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन। ठीक है, ये था टोटल। उसके बाद हमारा ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है ना, ICR ये क्या किया, क्लासीफाई किया 131 एग्रोक्लाइमेटिक जोन अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, सॉयल एंड लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड, 131। ठीक है, उसके बाद हमारा NBSSLUP, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, वो जो सॉयल के हिसाब से और लैंड का यूज प्लानिंग के हिसाब से क्या लैंड यूज हो सकता है उसके बेसिस में 20 इकोलॉजिकल रीजन डिवाइड किया है। ठीक है, ये था हमारा टोटल एग्रोक्लाइमेटिक जोन इंडिया के विषय से। तो क्वेश्चन आता है हमारा NBSSLUP के हिसाब से, जो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के हिसाब से कितने इकोलॉजिकल रीजन है ना, हमारा टोटल एग्रोक्लाइमेटिक जोन कितना है ये पूछता है, और कितना सब जोन है पूछता है, और ICR के हिसाब से कितना एग्रोक्लाइमेटिक जोन पूछता है, और छत्तीसगढ़ का पूछेगा कितना तुम्हारा एग्रोक्लाइमेटिक जोन है और क्या क्या, बस याद रखना है। और इंडिया का बेसिकली इतना डीपली नहीं पूछता है ना। तो बेसिकली क्वेश्चन ये जो पॉइंट है आपका सिलेबस में, इसमें से इतना ही बस आएगा आपका, मतलब इस टाइप का आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था एग्रोक्लाइमेटिक जोन। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो ये था हमारा एग्रोक्लाइमेटिक जोन। तो एक चीज़ मैं आपको इसके बाद ही बताना चाहता हूँ, लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड जो है वो मेनली देखिए, एक बात है, लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड किस हिसाब से बढ़ता है, जब हमारा सॉइल में मॉइस्चर ज़्यादा है तो प्लांट, मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट है ज़्यादा तो प्लांट क्या होता है, उसकी अपटेक करता है और ज़्यादा दिन तक उस हम ज़्यादा ड्यूरेशन वाला क्रॉप, मतलब जो क्रॉप बहुत ज़्यादा दिन तक मतलब ग्रो कर सकता है, जैसे शुगर कैन है उसका ड्यूरेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हमारा, जैसे आप पल्सेस क्रॉप लेको है ना, तो हम शुगर कैन उस क्रॉप में प्रीफर करेंगे जहाँ पे थोड़ा मिट्टी का न्यूट्रिएंट कैपेसिटी ज़्यादा होगा, और ये क्या होगा, वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वो बेसिस में हमारा जो लेंथ ग्रोइंग पीरियड है उस हिसाब से हमारा जो
बहुत तरह टाइप का जो क्लाइमेट है, जैसे एरिड जोन है, सूखा एरिया है ना, सेमी एरिड है ना, सब ह्यूमिड है, तो उसके हिसाब से हमारा जो क्रॉप का ड्यूरेशन है वो कितना होना चाहिए, या लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड कितना होना चाहिए। जैसे एरिड जोन का है, उसके वहाँ पे जो क्रॉप लगाएगा वो जो क्रॉप का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, लेस देन 90 डेज, है ना, मतलब 90 दिन से कम होना चाहिए। फिर उसके बाद कौन सा है, सेमी एरिड, है ना, सेमी एरिड जोन में क्या है, 90 से लेके 150 दिन तक। उसके बाद क्या है, सब ह्यूमिड, जहाँ पे थोड़ा उससे थोड़ा सेमी एरिड से और जो थोड़ा ज़्यादा, मतलब वहाँ पे मॉइस्चर थोड़ा कैपेसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे ड्यूरेशन क्या है, बढ़ जाता है ना, तो 150 से लेकर 210 डेज तक। उसके बाद कौन सा है, ह्यूमिड एरिया। ह्यूमिड एरिया में कितना है, 210 दिन से ज़्यादा वाला ड्यूरेशन वाला क्रॉप को हम ले सकते हैं। ये था हमारा लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड के हिसाब से, वो जो भी जोन के हिसाब से हो गया, मतलब कितना ड्यूरेशन का क्रॉप हो सकता है। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक जो है टीलेज। ठीक है, तो पहला तो टीलेज की जरूरत क्या है, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद टीलेज क्या होता है मैं उसको बताता हूं। तो टीलेज क्या है पहले बताता हूं। ये एक तो वर्ड है एंग्लो सैक्सन वर्ड, जैसे ग्रीक वर्ड है एंग्लो सैक्सन वर्ड, टीलियन, इससे डिराइव हुआ है। ठीक है, टीलियन से डिराइव, इसका मतलब क्या है, टू प्लॉव द लैंड, plow the land, to prepare a seed bed for better crop growth। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें प्लॉव करना है। प्लॉव का मतलब क्या है, प्लॉव का मतलब ये है हमारे जो मिट्टी कॉम्पैक्टेड हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा दिन हम मशीन चला के क्या होता है, जितने प्लॉइंग करते रहते हैं आप जानते हो, है ना, जो ट्रैक्टर वगैरह चला के, तो मिट्टी जो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। कॉम्पैक्ट मतलब क्या है, बहुत सख्त टाइप का हो जाता है ना, ज़्यादा ही मतलब क्या बोलते हैं, टफ टाइप का बन जाता है, जो कि मिट्टी को उखाड़ने में ज़्यादा दिक्कत होता है। और मिट्टी क्या होता है, उसका जो प्लांट का जो हमारा जड़ रहता है वो नीचे तक जा नहीं पाता, तो इसलिए क्या होता है, हमें मिट्टी को उथल पुथल करने के लिए हमें क्या करता है, प्लॉव का यूज करते हैं। वो क्या करता है, हमारा मिट्टी का जो मिट्टी को ना खोद के फिर उसको पटकता है ना, उसको ऐसे उठा के पटकता है, पटकता है, मतलब खोद के। इससे क्या होगा, हमारा मिट्टी फिर से उसका कॉम्पैक्टनेस जो है कम हो जाता है ना, तो वो उसको क्या बोलते हैं हम, प्लॉइंग। और वो जो मिट्टी जो ऐसे मतलब काट के उसको काटना, प्लॉव क्या करता है, मेनली बेसिकली बता रहा हूँ, मोल्ड बोर्ड प्लॉव है ना, बोस प्लॉव है, बहुत सारे टाइप का प्लॉव है। वो क्या करते हैं, हम जब ट्रैक्टर चलाते हैं, पहले वो क्या करेगा, हमारा मिट्टी जो है, ये जो मिट्टी है ना हमारा सॉइल, तो इसको क्या है, काटेगा, तो ये वाला पर्सन उठ गया, काट के उसको उठा के फिर पटकेगा वहाँ पे। तो उससे क्या होता है, हमारा मिट्टी का जो यहाँ पे जो कॉम्पैक्ट हो जाता है ना, जो टफ हो जाता है, वो क्या होना है, टूट जाता है मिट्टी, है ना। उसके बाद क्या है, जो ये मिट्टी कटने के बाद वहाँ पे देखिए ढेला टाइप का, बहुत बड़े बड़े टाइप साइज का हमारा मिट्टी का ये रहता है, मतलब मिट्टी का ढेला टाइप का, क्लॉट टाइप का बने रहता है। तो वो जो मिट्टी का जो ढेला टाइप का है, उसको अभी छोटा छोटा पार्टिकल में और बनाना है, तो इसलिए क्या करते हैं, हम हैरो चलाते हैं। हैरो करने से क्या होता है, वो जो छोटा बड़ा टाइप का जो ढेले टाइप का मिट्टी है, इतना बड़ा, तो वो क्या है, फिर टूट के छोटा टाइप का बन जाता है ना। इसलिए बहुत, और एक बार नहीं, बहुत सारे, बहुत दो तीन बार उसको हैरो चलाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा ऐसा टाइप का कंडीशन बनता है यहाँ पे, ये जो पहले कॉम्पैक्ट था वो क्या होता है, धीरे धीरे वो छोटा पार्टिकल बन के हमारा पूरा पोरोस टाइप का, मतलब पोरोस मतलब हो गया, अच्छा टाइप का, ऐसा टाइप का सीड बेड प्रिपेयर होगा, जहाँ पे हम जो हमारा बीज को बुआई करेंगे, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे उसको अच्छे से एरेशन मिलेगा, मतलब हवा। ये देखिए, अब इसको हम तोड़े ना, इससे क्या होगा, हमारा जो एटमॉस्फेयर का जो हमारे ऊपर जो एयर है, एयर से क्या होता है, ऑक्सीजन से लेके कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है ना, मिट्टी के एयर के साथ। उससे क्या होता है, हमारा जो सीड हम जब सोइंग करेंगे, वो क्या होता है, सीड को देखिए, सीड जब जर्मिनेशन करता है, मतलब सीड का जर्मिनेशन के लिए, मतलब सीड से हमारा जब बीज का पत्ती जो निकलने के लिए क्या होता है, देखिए उसको क्या चाहिए, हमारा प्रॉपर मॉइस्चर चाहिए, है ना, टेम्परेचर चाहिए और एयर चाहिए। तो वो सब चीज़ मेंटेन तब होता है जब हमारा अच्छा सीड बेड प्रिपरेशन है, क्योंकि हमें जो बीज है, बीज को हमें किस में, मिट्टी में ही उसको ग्रोथ होता है ना, क्योंकि मिट्टी से न्यूट्रिएंट मिलता है। तो हमें मिट्टी में ही उसको डालने के बाद जब अच्छा कंडीशन ही नहीं मिलेगा, तो कहाँ सोइंग मतलब जर्मिनेशन करेगा। तो उस टाइप का कंडीशन को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टीलेज करना पड़ता है। तो टीलेज बेसिकली क्या है, हमारा
बेसिकली टिलेज का मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। टिलेज का मतलब क्या है, फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल टू ऑब्टेन द बेटर कंडीशन फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। मतलब हमें क्या है, फिजिकल मैनिपुलेशन करना है। फिजिकल में यहाँ पे वर्ड क्यों आया, देखिए हम यहाँ पे मशीन वगैरह लगा रहे हैं या खुद ही उसको खोद के, मतलब उसको मशीन या प्लॉ लगा के खुद ही उसको बना रहे हैं, ऐसा कंडीशन बना रहे हैं जो कि हमारा क्रॉप के लिए सुइटेबल हो, क्रॉप का सीड का जर्मिनेशन से लेकर उसका ग्रोथ के लिए हमें अच्छा हो, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हम करेंगे, जितना भी मशीन वगैरह चलाएंगे, जो भी प्रोसेस हम ऐसे करेंगे जिससे कि हमारा क्रॉप के लिए अच्छा हो और अच्छा टाइप का कंडीशन बने, उसको बोलेंगे हम टिलेज। तो ये हो गया टिलेज का वर्ड। फिर सेकंड वर्ड आता है टिल। टिल मतलब क्या है, टिल मतलब क्या है, जो हम जब ये सब चीज़ करेंगे, करने के बाद हमारा जो अच्छा टाइप का सीड बेड बन जाता है, मतलब मिट्टी पूरा बेहतरीन बन जाता है, जहाँ पे हमारा सीड का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, वो जो कंडीशन बन जाता है उसको बोलेंगे हम टिल बोलेंगे, है ना। ये जो अच्छा ऑप्टिमम कंडीशन हमारा बन गया आफ्टर द टिलेज प्रोसेस, मतलब ये टिलेज प्रोसेस के बाद, तो उसको बोलेंगे हम टिल बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो इसका जो वर्ड जो टिलेज जो है, उसका फादर कौन है, फादर ऑफ टिलेज मैं बताया था, जेथ्रो टूल, ठीक है। ये है यूएसए साइंटिस्ट है जो कि फादर ऑफ टिलेज उनको बोला जाता है। तो ये था हमारा टिलेज। टिलेज बेसिकली क्या है, हमें मशीन वगैरह जो चलाते हैं, बेसिकली मैं आपको सिंपल वर्ड बता रहा हूँ, मशीन वगैरह यूज करके हमारा जो मिट्टी कंपैक्ट होकर रहता है, मतलब बहुत टफ होकर, मतलब बोलते हैं सख्त टाइप का मिट्टी पूरा बने रह जाता है, उसको क्या है ना, हमें खोद के फिर उसको पलटा के उसको पलटाना है ना, काट के उसको पलटना है। पलटने से उसका क्या होगा, मिट्टी में क्या होता है, मॉइस्चर भी अच्छा जाता है, वहाँ पे जो नीचे वाला लेयर जो रहता है वहाँ उसको क्या, वो थोड़ा नरम हो जाता है और अच्छा टाइप का कंडीशन बनता है ना, मिट्टी फिर से भुरभुरा टाइप का बन जाता है, जहाँ जो कि क्रॉप का ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। और उससे क्या होता है, हमारा वीड जितना रहते हैं, है ना, वो जो मिट्टी में वीड जितना रहता है, वीड मतलब खरपतवार वगैरह, वो सब क्या है हमारा मर जाते हैं, है ना। और जो इंसेक्ट का रहते हैं, जो कीड़े मकोड़े के जो अंडा वगैरह या स्पोर रहता है, वो क्या होता है, वो जो नीचे का लेयर में रहते हैं वो क्या है ऊपर लेयर में आ जाता है, जिससे कि सूर्य के जो किरण पड़ता है, सूरज से क्या होता है, वो भी मतलब नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो टिलेज का बहुत सारा चीज़ उसका फ़ायदा है ना, ये सब इसका फ़ायदा था। और हमारा जो नीचे का मिट्टी का जो पानी का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब जो जल को रखने का जो क्षमता है, वो क्या है हमारा बढ़ जाता है। तो ये था टिलेज का मेनली बेसिकली फ़ायदा क्या है। तो अभी हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ टिलेज क्या है, ठीक है, मतलब क्या क्या टाइप्स है। ये पहला जो टाइप्स है क्या है, प्रिपेरेटरी टिलेज। प्रिपेरेटरी टिलेज पहला टाइप है, प्रिपेरेटरी टिलेज, है ना। तो ये जो प्रिपेरेटरी वर्ड से मतलब आप क्या समझ रहे हो, मतलब हमें क्रॉप का लगाने से पहले ऐसा प्रिपरेशन करते हैं ना, मतलब मिट्टी को, हमारा जो खेत को ऐसे बनाते हैं या प्रिपेयर करते हैं जो कि क्रॉप का उसके बाद हम सोइंग करें या जो भी चीज़ करेंगे अपना प्रोसेस, तो ये वो चीज़ करने से पहले हमें क्रॉप को खेत को प्रिपरेशन करना पड़ता है, मतलब उसको पहले से प्रस्तुति करना पड़ेगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रिपेरेटरी टिलेज, ठीक है। तो प्रिपेरेटरी टिलेज इसी चीज़ के मतलब था कि हमें जब क्रॉप लगाने से पहले हमें खेत को जो प्रिपेयर करते हैं, मतलब प्रस्तुत करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हमारा प्रिपेरेटरी टिलेज, है ना। तो इसमें पहला जो आता है कौन सा, प्राइमरी टिलेज, है ना। प्रिपेयर टिलेज में पहला कौन सा है, प्राइमरी टिलेज। तो प्राइमरी टिलेज में क्या बेसिकली हम करते हैं, प्लॉइंग करते हैं। प्लॉइंग करते हैं मतलब मिट्टी को काट के उसको पलटते हैं, है ना। उससे क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा ढेला टाइप का बनता है, और जो मिट्टी का जो कॉम्पैक्टनेस है उसको हम कम करते हैं, जो कॉम्पैक्टनेस को हमें कम करते हैं। जब बहुत दिन तक मशीन चलता रहता है ना, बहुत दिन तक क्या होता है, सॉइल में ट्रैक्टर वगैरह बहुत सारा हम मशीन वगैरह चलाते रहते हैं, उससे क्या होता है, जो नीचे का मिट्टी रहता है ना, वो बहुत ही सख्त हो जाता है। तो वो उस चीज़ को हमें कम करना है, क्योंकि उससे जो होता है तो हमारा क्या है, पानी जो है ऊपर का वो नीचे तक नहीं जा पाता है ना। ये जैसे मान लो कि हमारा ये मिट्टी है, ठीक है, ये ऊपर मिट्टी है, मिट्टी का ये नीचे जो लेयर है ना, जब हम मशीन ट्रैक्टर का चक्का चलता है,
ये क्या होता है, इतना दबा देता है ना, इससे क्या होता है ये जो नीचे का मिट्टी रहता है वो क्या होता है बहुत सख्त हो जाता है। तो इससे क्या होता है जब हम पानी पिलाते हैं या पानी देते हैं तो वो क्या होता है मिट्टी का जो ऊपर वाला लेयर रहता है वो उस वहाँ से नीचे मिट्टी नहीं पानी नहीं जाता है, ठीक है। तो खेत का तो उससे क्या होता है वहाँ पे पानी को वाटर लॉगिंग कंडीशन जम जाता है, मतलब पानी वहाँ पे बहुत जमा हो जाता है। उससे कि क्या होता है हमारा जो बहुत सारे क्रॉप रहता है, सभी क्रॉप तो पानी को ज़्यादा पानी से जी नहीं सकते ना, तो कुछ क्रॉप क्या करते हैं उन लोग का जो रूट रहता है, जड़ रहता है वो सड़ जाता है। तो उसको क्या करने के लिए, उसको कम करने के लिए क्या हमारा पानी नीचे होना जाना चाहिए। और क्या होता है कुछ हमारा जो पानी देने के बाद कुछ क्रॉप का जो हमारा मिट्टी है वहाँ का जो नीचे लेयर तक ना उसका जो पानी को पकड़ने का जो पकड़ के रखने का क्षमता है वो नीचे तक जाता है, तो वो उसका भी बढ़ जाता है ना। जितना हम उसको कॉम्पैक्ट कम करेंगे तो उससे क्या होता है जितने भुरभुरा करेंगे वो पानी क्या है नीचे तक जाएगा, तो हमारा नीचे में पानी क्या है जमा होकर रहता है। जब हमारा क्रॉप ग्रोथ करेगा ना वो क्या होता है उसका जो जड़ जो नीचे तक जाएगा तो उसको भी मॉइस्चर जो पानी है अच्छे से मिलेगा, ये होता है। और क्या होता है उसका एरेशन बढ़ जाता है। ये जो हमारा जो खेत का जब हम उसका कंपैक्टनेस कम हो जाता है तो हमारा हवा का जो एयर से ना कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज भी होता है, जिससे कि हमारा एरेशन बोलते हैं उसको, है ना, वो हमारा क्या अच्छा रहता है। और क्या होता है हमारा टेम्परेचर जो है सॉइल का वो मेंटेन होता है ना। ये सब चीज़ का फायदा है। और जितना जो खरपतवार वगैरह रहता है वो सब उखड़ जाते हैं, है ना, वो फायदा होता है, मैं बताया आपको। तो ठीक है, ये था प्राइमरी टिलेज में क्या होता है, हम बेसिकली प्लॉ यूज करते हैं जो कि हमारा कंपैक्टनेस को कम करता है, रिड्यूस करता है, मतलब कंपैक्टनेस को हटाना इसका मेन मकसद रहता है। और इसका क्या कौन सा इंप्लीमेंट से इसको करते हैं, हमारा जैसे मोल्ड बोर्ड प्लॉ आप लोग जानते होंगे, जो लोग खेती करते हो, नहीं तो आप यूट्यूब में सर्च मारोगे तो मशीन दिखा देगा पूरा उसको। और कौन सा बोस प्लॉ, जितना प्लॉ है ये सब प्राइमरी टिलेज में आता है। सेकंड कौन सा है हमारा, सेकेंडरी टिलेज। ये इसमें क्या करते हैं हमारा, जो हम प्राइमरी टिलेज में क्या किए, हम पहले मिट्टी को काटे, उसको पलटाए, है ना, उससे क्या होता है बहुत बड़े ढेले टाइप का मिट्टी बन गया। फिर ये जो ढेले टाइप का मिट्टी रहता है सेकेंडरी टिलेज में हम उसको क्रश करेंगे, मतलब उसको तोड़ना है और उसको क्या है भुरभुरा टाइप का मिट्टी बना के उससे क्या होता है वहाँ का मिट्टी खेत को अच्छा टाइप का सीड बनाना। तो मेनली हमारा सेकेंडरी टिलेज में क्या होता है, उसको वो जो प्राइमरी टिलेज में जो मिट्टी रहता है उसको हमें क्रश करके अच्छा सीड बेड बनाना, है ना, क्रश करना एंड गुड सीड बेड प्रिपेयर करना। सीड बेड क्या है, हम जहाँ पे जो ऐसा जो खेत ऐसे टाइप का तैयार हो जाता है कंडीशन जहाँ पे क्या है हमारा ऑप्टिमम रहता है, मतलब बहुत अच्छा टाइप का कंडीशन बन जाता है, जहाँ पे हम सीड को सोइंग करेंगे या बीज को हम जब सोइंग करेंगे वो क्या होता है उसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो हमें पहले सेकेंडरी टिलेज में क्या करते हैं, गुड सीड बेड बनाने के लिए इसके लिए क्या कौन सा सेकेंडरी टिलेज यूज है, कल्टीवेटर, हैरो, ये सब क्या है हमारा सेकेंडरी टिलेज। तो ये था किसके अंदर, प्रिपैरेटरी टिलेज के अंदर। ठीक है, तो हमारा जो सीड बेड प्रिपरेशन होता है अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग टाइप का, जैसे फ्लैट बेड कौन सा टाइप का क्रॉप के लिए लगता है, जैसे हमारा हो गया गेहूं के लिए, है ना, ये सब हमारा फ्लैट बेड, मतलब ये जो खेत बन गया है ये फ्लैट रहता है, मतलब प्लेन रहता है, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस कुछ टाइप का रहता है जहाँ पे रीज एंड फॉरो बनाते हैं, मतलब क्या है फॉरो एंड रीज क्या है, ये मान लो खेत है ना, यहाँ पे देखो ऐसा रहता है मिट्टी थोड़ा इस टाइप का बनाते हैं, जहाँ पे ये जो एरिया रहता है थोड़ा गड्ढा टाइप का बनता है ना, वहाँ पे इरिगेशन पानी रहता है, और ये थोड़ा ना ऊपर होके बना रहता है, मतलब इस टाइप का बनता है, इस टाइप का, है ना, इस टाइप, यहाँ पे पानी देते रहते हैं, पानी जाता है और यहाँ पे हम क्रॉप सीड को सोइंग करते हैं। जैसे इसमें कौन सा क्रॉप का करते हैं, रीजन मतलब ग्राउंड नट वगैरह, ठीक है, और हमारा क्या वेजिटेबल वगैरह हो गया, है ना, ये सब हमारा इस टाइप्स ऑफ सीड बेड बता रहा हूँ, है ना, फ्लैट बेड और रीज एंड फॉरो टाइप का बेड, है ना। ये हो गया हमारा प्रिपैरेटरी टिलेज। ठीक है, सेकंड है हमारा आफ्टर कल्टीवेशन या इंटर कल्टीवेशन वाला जो है, आफ्टर कल्टीवेशन। इसमें क्या है, हम जैसे देखो
पहला अभी हम प्रिपेरेटरी टिलेज कर दिए, मतलब हम प्रिपेयर कर दिए, हमारा सीड बेड बना दिए, फिर उसमें हम क्या है सोइंग किए, है ना, बीज को बुआई कर दिए। फिर बीज जब बुआई कर दिए वो जर्मिनेशन हो गया, मतलब जर्मिनेशन किसको बोलते हैं, हमारा जो सीड, ये है सीड मानो, है ना, ये हम बीज को बुआई किए। उसके बाद ये जो बीज से क्या होता है, हमारा पहला पत्ती निकलता है ना, फिर धीरे धीरे ये पत्ती क्या है ऐसे बढ़ के हमारा प्लांट बनता है। तो इसको क्या बोलते हैं, हमारा सीडलिंग बोलते हैं, है ना, पहला जो पत्ती निकलना, है ना। तो ये क्या है, ये कब होता है, जब जर्मिनेशन होता है, इसको बोलते हैं जर्मिनेशन, है ना, ये पत्ती निकालना। और हर सीड, ऐसा नहीं कि आप जितना सीड डाल रहे हो वो सब कोई सभी सीड जर्मिनेट करेगा, है ना, कुछ सीड जर्मिनेशन नहीं करते, मतलब आप उसको हर कंडीशन देने के बाद भी नहीं करते, है ना, और कुछ सीड कर लेते हैं, इसलिए सीड रेट वेरी करता है, मतलब सीड रेट अलग अलग टाइप का सीड के लिए ये होता है, हाइब्रिड सीड, ये सब अलग अलग आपको बताऊंगा उस टाइम, ठीक है। तो आफ्टर कल्टीवेशन में क्या होता है, ये जब हमारा सीड जर्मिनेशन होकर सीडलिंग बन गया, उसके बाद हमें क्या क्या सब टिलेज प्रैक्टिसेस हम करते हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग हमारा आफ्टर कल्टीवेशन प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें, ठीक है, इसमें क्या करना है, पहला है थिनिंग एंड गैप फिलिंग, थिनिंग एंड गैप फिलिंग, ठीक है। थिनिंग एंड गैप फिलिंग क्या है, देखिए थिनिंग मतलब जैसे देखो ये हमारा खेत है, आप सीड सोइंग कर दिए बहुत सारा जगह, ये हो गया आपका जब सीड मतलब प्लांट उग गया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, है ना, प्लांट उग गया, इतना बड़ा हो गया है। तो आपको देखिए ऐसा लगता है ना, देखिए हमारे बीच जैसे एक घर में हम 10 लोग हैं, है ना, एक रूम में हमें 10 लोग को भर दिए, है ना, वहाँ पे आपको क्या लगेगा, मतलब आपका सांस नहीं ले सकते, है ना, रहने के लिए जगह नहीं। बट उसी घर में जैसे 2 लोग रह गए तो उन लोग के लिए सही रहता है। ये क्यों हुआ, क्योंकि देखिए एक जगह है ना, ये जो खेत है यहाँ पे क्या है, हमारा न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिएंट्स रहता है वो कांस्टेंट रहता है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा प्लांट लगा दिए तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट आ गया, ऐसा तो नहीं है। और क्या है, यहाँ पे मॉइस्चर भी कांस्टेंट है, सब कुछ यहाँ पे कांस्टेंट है। जब आप यहाँ पे ज़्यादा लोग, मान लो यहाँ पे ज़्यादा लोग या ज़्यादा प्लांट लगा लिए, तो उससे क्या होता है, सभी प्लांट एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। तो उन लोग के जो कंपटीशन को दूर करने के लिए हमें क्या है, ऑप्टिमम मतलब एक्चुअली जितना चाहिए उतना प्लांट का पॉपुलेशन, मतलब उतना का प्लांट का संख्या हमें मेंटेन करना चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं, हमें थिनिंग। तो जो जरूरत नहीं है उस प्लांट को हम निकाल लेते हैं, है ना, उसको बोले हम क्या, थिनिंग। और गैप फिलिंग क्या है, देखो आप एक जगह सीड का जब सीड सोइंग किए, फिर वहाँ पे देखो ये वाला सीड मानो यहाँ पे सोइंग किया, है ना, आपको इस टाइप का लाइन में सोइंग किया हो, तो यहाँ पे सीड ने कुछ सीड ने जर्मिनेशन नहीं किया, मतलब वहाँ से उसका पत्ती नहीं निकला, है ना, मतलब जर्मिनेट करके सीडलिंग नहीं बना। तो वो एरिया में हम क्या करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा मतलब सीड का जर्मिनेट हुआ है, नहीं तो फिर हम बाहर में और कहीं पे सीड का जर्मिनेट करवा के वहाँ पे ला के उसका जो सीडलिंग को वहाँ पे लगा सकते हैं ट्रांसप्लांटिंग करके, नहीं तो फिर वहाँ पे सीड को डाल सकते हैं। उसको क्या बोले, हमें गैप फिलिंग करते हैं, मतलब यहाँ पे गैप हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे हम आपका सीड जर्मिनेट नहीं किया, बाकी सीड जर्मिनेट हो गया। तो इस एरिया में क्या होता है, इस जो पर्टिकुलर एरिया में यदि जर्मिनेट नहीं किया, है ना, तो हम क्या करेंगे, बाहर से उसको सीड को जर्मिनेट करवा के उसका ला के ट्रांसप्लांट करके वो जगह का गैप को फिल करते हैं। तो ये हो क्या है, थिनिंग एंड गैप फिलिंग, ठीक है। तो सेकेंड टाइप का इंटरकल्टिवेशन क्या है, आर्थिंग अप। आर्थिंग अप में क्या करते हैं हम, मिट्टी चढ़ाना। आप देखोगे कुछ कुछ क्रॉप रहता है उसमें क्या करते हैं, हमें उसका जो, ये देखो ये रीच में है, रीच एंड फॉरो आपको बताया था, यहाँ पे क्रॉप उगा है हमारा, है ना, क्रॉप उगा है। तो इसका जो बेस रहता है, हमारा जो क्रॉप का जो जड़ के पास वाला जो ये रहता है, एरिया रहता है, वहाँ पे हमें क्या है ना, मिट्टी को चढ़ाते हैं, जिससे उसको सपोर्ट भी मिलता है और क्या मिलता है, हमारा न्यूट्रिएंट्स भी मिलता है ना। तो उसका जो जड़ का अच्छा ग्रोथ के लिए हमें क्या करते हैं, उसको मिट्टी को चढ़ाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, अर्थिंग अप, ठीक है। ये हो गया एक हमारा इंटरकल्टिवेशन। और क्या है हमारा, टॉपिंग। टॉपिंग क्या है हमारा, जैसे ये मान लो क्रॉप है ना, ये क्रॉप है, इसका प्लांट है, प्लांट का ग्रोथ हो रहा है, इसका जो ये है कौन सा हमारा, एपिकल बोर्ड, ये जो साइड है कौन सा, एक्जिलरी बोर्ड, है ना, इससे ब्रांच निकलता है ना, ये फ्लावरिंग वगैरह पत्ती वगैरह सब निकलता है इधर से। ये जो ऊपर वाला जो बोर्ड है उसको हम रिमूव करते हैं, है ना। इससे क्या होता है, हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है इधर साइड वाला
साइड को ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि ऊपर तरफ जो न्यूट्रिएंट जा रहा था इसको जब हम निकाल लिए, रिमूव कर दिए, तो इधर साइड में उसका न्यूट्रिएंट का यहाँ से इधर तरफ चले जाएगा, सब यहाँ का ग्रोथ होगा ज़्यादा, ब्रांच टाइप का। तो ये सब चीज़ जब करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग टॉपिंग करते हैं। ये मेरे किस में होता है, टोबैको, कॉटन, ये सब होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉपिंग। चौथा कौन सा है, रोगिंग। रोगिंग में क्या करते हैं हम, दूसरे वेराइटी, देखिए एक क्रॉप, सेम क्रॉप, मान लो राइस है, राइस का अलग अलग वेराइटी, एक हो मान लो स्वर्णा, एक है M2 1001। तो जब स्वर्णा का हम लगाए हैं यहाँ पे खेत में, यहाँ पे मान लो कभी पिछले साल हम लगाए थे M2 1001, वहाँ उसका बीज है यहाँ पे, मान लो यहीं पे गलती से रह गया है कुछ, तो वो भी जर्मिनेट करके यहाँ पे ग्रो करता है। तो दूसरे वेराइटी का जो क्रॉप का हम जब निकालेंगे उसको क्या बोलते हैं, हम वहाँ से निकाल देते हैं। हम सोना बहुत सारा है पर एक दो वहाँ पे M2 1001 का मिल गया, तो उसको जब निकाल दे उसको क्या बोलते हैं, हम रोगिंग बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक। फिर उसके बाद है कौन सा, क्रॉपिंग। क्रॉपिंग क्या है, हमें कुछ जैसे बनाना हो गया, सुगारकेन हो गया, ये क्या होता है, लॉजिंग हो जाता है, मतलब जैसे हवा बहता है ना, वो क्या है ना, गिरने का चांस रहता है। तो हमें इसको क्या है ना, सपोर्ट देने के लिए हम जैसे बाम्बू स्टिक या कुछ बांध के, या जैसे सुगारकेन में क्या है, उसका जो लोअर लीफ है ना, ये लोअर जो नीचे का जो पत्ती रहता है, ये सब चीज़ को हम क्या है एक साथ उसको बना के बांध देते हैं, है ना। इससे क्या होता है, वो गिरने से वो बच जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, ये सपोर्ट देने को, इसको बोलते हैं प्रॉपिंग बोलते हैं। छठवां कौन सा है, डीथ्रसिंग। डीथ्रसिंग में क्या है, हमारा जैसे शुगरकेन जिस क्रॉप है उसका जो लोअर लीफ रहता है वो सब क्या होता है, फालतू में न्यूट्रिएंट लेते रहते हैं, है ना, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, वो मतलब मैच्योर होके पीला हो जाते हैं, है ना, बीमारी वगैरह लगते हैं, वो सबको हम निकाल देते हैं। इसको बोलते हैं डीथ्रसिंग बोलते हैं। ठीक है, डीसकरिंग। डीसकरिंग में क्या होता है, हम जो क्रॉप का ना, ये आपको बताया था एक्जिलरी बोर्ड, ये एपिकल बोर्ड है ना, ये एक्जिलरी, ये कौन सा एपिकल वाला बोर्ड है ना। एक्जिलरी बोर्ड कौन सा ब्रांच ये करता है, हमें जो ये अननेसेसरी ऊपर वाला जो बर्ड रहता है उसको क्या है हम निकाल देते हैं, तो हमारा क्या होता है, साइड ब्रांच ये सब क्या है हमारा अच्छा ग्रो होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, हमारा डीसकरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब तो क्या था हमारा आफ्टर कल्टीवेशन टिलेज प्रोसेस। तो ये जो डीसकरिंग में क्या कहते हैं, हमारा जो एक्जिलरी बर्ड और जो ब्रांच हमारा जरूरत नहीं रहता उसको क्या हमें निकाल देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा जो प्लांट का जो न्यूट्रिएंट जो दूसरी जगह जाता है ना, वो हमारा कम हो जाता है, और जो हमारा जो प्राइमरी हमारा जो इकोनॉमिकल पार्ट रहता है, जो ज़रूरत हमारा रहता है, वहाँ पे हमारा न्यूट्रिएंट वहीं पे जाता है। तो ये मैंने डीसकरिंग कहाँ पे होता है, मेरे टोबैको में, है ना, ये वाला चीज़। और एक डीसकरिंग किस में दिखता है, पोटैटो वगैरह में, इसको पोटैटो बोला हूँ सॉरी, बनाना में, केले में क्या है, हमारा शक्कर रहता है जहाँ पे, तो उसका जो कांदा को निकालते हैं, जो शक्कर रहता है ना, वो दो टाइप का शक्कर रहता है, एक शॉर्ट शक्कर रहता है और एक वाटर शक्कर रहता है। तो ये जो वाटर शक्कर रहता है उसको हम क्या होता है निकाल लेते हैं, है ना। इससे क्या होता है, हमारा न्यूट्रिएंट जो होता है प्लांट में रहता है, तो वो ये केले में उसका शक्कर निकाले हैं, उसको बोलते हैं डीसकरिंग भी बोलते हैं, है ना, ये बनाना। और टोबैको में क्या उसका एक्जिलरी बर्ड और ब्रांच को निकालते हैं। ठीक है, ये था हमारा इंटर कल्टीवेशन। और क्या है, वीडिंग, लास्ट वाला है हमारा वीडिंग। इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो बहुत सारे वीडर है ना, जो हमारा इंटर रो जोन रहता है ना, ये रो मतलब क्या है, कतार, है ना, उसके बीच वाला जोन में क्या होता है, हमारा वीड वगैरह, दूसरा वीड वगैरह जो खरपतवार वगैरह है ना उगे रहते हैं, तो हम उसको निकालते रहते हैं। ये हमारा क्या है, आफ्टर कल्टीवेशन टीलेज बोलते हैं। ठीक है, ये सब प्रोसेस हमारा होता रहता है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट ये टॉपिक है, उसी के अंदर में ऑन सीजन टीलेज, ऑफ सीजन टीलेज। ऑन सीजन टीलेज मतलब है, हम जब प्लांट का क्रॉप का ग्रोइंग, जो क्रॉप का जो ग्रो सीजन है ना,
तब जब हम जो टिलेज प्रैक्टिस करेंगे उसमें क्या बोलते हैं, ऑन सीजन टिलेज। तो ऑन सीजन टिलेज में क्या है हमारा, कौन सा टिलेज आ जाता है, ये जो प्रिपेरेटरी टिलेज है, प्रिपेरेटरी टिलेज हो गया है ना, और क्या है हमारा ये जो आफ्टर कल्टीवेशन टिलेज हो गया है ना, ये सब हमारा ऑन सीजन टिलेज है ना। दूसरा कौन सा है, ऑफ सीजन टिलेज, मतलब हमें क्रॉप ग्रो नहीं करना है, बट हमारा जो मिट्टी का जो हेल्थ बनाने के लिए, मतलब हमारा जो खेत है उसका न्यूट्रिएंट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और वहाँ का कंडीशन को अच्छा बनाने के लिए बिना क्रॉप लिए भी हम टिलेज प्रैक्टिस करते हैं। मतलब मतलब हमें क्रॉप से मतलब नहीं था कि ऐसे क्रॉप अभी तुरंत लगाना है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑफ सीजन टिलेज। इसमें क्या है, विंटर टिलेज जब है ना, जब रबी सीजन का क्रॉप हो जाता है, फिर उसके बाद हम क्या होता है, हम अपना जो खेत को मतलब टिलेज करके उसको छोड़ देते हैं है ना। उससे क्या होता है, हमारा वहाँ का न्यूट्रिएंट कैपेसिटी, जैसे हम मान लो F5 वगैरह डाल के उसको छोड़ देते हैं, उससे क्या होता है, हमारा जो खेत का रिकवरी कर लेता है, अपना जो न्यूट्रिएंट जो पूरा वहाँ से चले जाता है उसको वो ले आता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये सब, और हमारा जो खेत कंडीशन इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, ये हो गया ऑफ सीजन। और कौन सा है, समर टिलेज करते हैं, ये सब क्या है उसका ऑफ सीजन टिलेज के अंदर आता है। ठीक है, ये था हमारा टिलेज के टाइप्स, ऑन सीजन, ऑफ सीजन और प्रिपेरेटरी और ये इंटर कल्टीवेशन। और इस तो अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कौन सा हमारा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज। मतलब अभी का जो इस हिसाब से हम क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या दिए हैं टिलेज का, उसके हिसाब से हमारा दो टाइप का टिलेज है। एक तो क्या है कन्वेंशनल, एक है कंजर्वेशन। कन्वेंशनल मतलब क्या है, हमारा जो पुराने जब हम ज़माने में हम टिलेज करते थे, और कंजर्वेशन मतलब क्या है, हम बेसिकली हमारा मेन लक्ष्य रहता है क्या है, हमें सॉइल का जो इरोजन है ना, सॉइल का स्ट्रक्चर, ये सब को हम कंजर्व करना है, मतलब उसको सुरक्षित रखना है, हमारा मिट्टी को ज़्यादा क्षति ना पहुँचे। ठीक है, तो पहला कौन सा है, कन्वेंशनल वाला, कन्वेंशनल मेथड ऑफ टिलेज। ठीक है, तो कन्वेंशनल कब होता है, जब उसमें क्या है 15% से कम क्रॉप रेसिड्यू। क्रॉप रेसिड्यू मतलब क्या है, अब देखिए, अब धान को ग्रेन को निकाल दिए है ना, धान का ग्रेन को निकाल दिए काटने के बाद, उसके बाद उसका जो बचा कुचा जो ये रहता है, मतलब उसका स्टेम पोर्शन रहता है ना, पारा वगैरह रहता है, वो क्या है हमारा स्टबल्स जो रहता है, वो क्या होता है हमारा वही खेत में हम छोड़ देते हैं ना। उसको हम जब कम रहते हैं, 15% से कम रहते हैं, हम उसको जब उसका अमाउंट, उसको क्या बोलते हैं, हम कन्वेंशनल रहते हैं। अब वो क्या काम करते हैं मैं आपको उसको बताता हूँ। इसमें क्या होता है, हमारे ये वाला कन्वेंशनल मेथड में क्या होता है, हमें प्राइमरी सेकेंडरी दोनों करते हैं ना, प्राइमरी सेकेंडरी बहुत ज़्यादा ही करते हैं, मतलब इंटेंसिव टिलेज भी इसी के अंदर में आता है, जिसमें कि हम ज़्यादा टिलेज करते रहते हैं। इससे क्या होता है, हमारा मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है, सॉइल स्ट्रक्चर है, मैं आपको बताता हूँ, सॉइल टेक्सचर जो है वो चेंज नहीं होता, बट सॉइल स्ट्रक्चर जो होता है वो टूट जाता है ना, क्योंकि सॉइल स्ट्रक्चर क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी पार्टिकल को मिल के होता है, एक साथ सेकेंडरी पार्टिकल एक साथ जुड़ के होते हैं। अब जब हम ज़्यादा ही मशीन चलाएंगे, उसको काटेंगे, तोड़ेंगे, उससे क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो कि हमारा क्रॉप के ग्रोथ के लिए और सॉइल के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ना। और उससे क्या होता है, हमारा सॉइल ना इरोजन होने के लिए बहुत ससेप्टेबल हो जाता है, मतलब उसमें वहाँ बहुत चांस रहता है कि वो हवा से उड़ के चले जाए या पानी में बह के इरोजन हो जाता है। उससे क्या होता है, हमारे न्यूट्रिएंट भी चले जाते हैं उसके साथ साथ। तो वो कब कहाँ होता है, जो कन्वेंशनल टिलेज मेथड से होता है, जो कि जहाँ पे इंटेंसिव टिलेज ऑपरेशन होता है, और वो कहाँ पे लेस देन 15% जहाँ पे क्रॉप रेसिड्यू देते हैं। दूसरा कौन सा है हमारा, कंजर्वेशन टिलेज। कंजर्वेशन टिलेज कहाँ होता है, हमारा ग्रेटर देन 15% क्रॉप रेसिड्यू जहाँ पे रहता है, जो वाला फील्ड में। ये जो क्रॉप रेसिड्यू डालने से क्या होता है, वहाँ पे देखिए, क्रॉप रेसिड्यू रहने से क्या होता है, क्रॉप रेसिड्यू कब रहेगा, जब हम ज़्यादा वहाँ पे मतलब अपना टिलेज ऑपरेशन नहीं करते हैं, तो वो क्रॉप रेसिड्यू रहने से क्या होगा, हमारा मॉइस्चर को वो सोख के रखेगा, और क्या होता है हमारा वो क्रॉप रेसिड्यू में जो न्यूट्रिएंट रहता है, वो क्या होता है, हमारा डिकम्पोज होकर ऑर्गेनिक मैटर वगैरह हमारा खेत को प्रोवाइड करेगा, है ना। तो वो सब होता है किसमें, कंजर्वेशन टिलेज। ये सेकेंड टाइप का, ये पहला टाइप का। तो ये कंजर्वेशन टिलेज में बहुत सारे टाइप्स का है। पहला जो है इसमें मिनिमम टिलेज, मिनिमम टिलेज। तो मिनिमम टिलेज के वर्ड से आपको समझ में होगा कि मिनिमम मतलब हमें जितना हो सके कम टिलेज करना है। और ये कहाँ पे मेनली निकला था, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ पे ये वाला मिनिमम टिलेज वाला ये निकला था। और इसमें क्या होता है, हमें प्राइमरी टिलेज करेंगे, मतलब हम
प्लॉइंग वगैरह जो है उसको करेंगे और सॉइल का कॉम्पैक्टनेस को तोड़ेंगे। बट ये जो प्राइमरी के बाद जो सेकेंडरी टिलेज होता है जिसमें हमें मिक्स करके उसको क्रश करने, ग्राइंड करने टाइप का कर देते हैं जिससे कि भुरभुरा टाइप का बनता है, वो नहीं करना है। उससे क्या होता है, हमारा सॉइल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है, वो जो हमें नहीं करना है इसमें। तो सेकेंडरी जो टिलेज है उसको नहीं करना है और बस प्राइमरी टिलेज करके उसके बाद हमें सीड सोइंग करना है। अब सेकेंडरी टिलेज जितना हो सके कम करना है, ठीक है। तो मिनिमम टिलेज में यही बेसिकली होता है। सेकेंड जो टाइप है कंजर्वेशन टिलेज में कौन सा है हमारा, जीरो टिलेज। जीरो टिलेज और क्या बोलते हैं उसको, नो टिलेज भी कभी कभी बोलते हैं, ठीक है। नो टिलेज भी बोलते हैं, जीरो टिलेज और नो टिलेज। इसमें कोई टिलेज ऑपरेशन नहीं होगा। इसमें क्या होगा, बस इसमें हम जो वीड, इसमें जो हमारा पिछले जो क्रॉप का जो स्टबल रहता है ना, वो बचा कुचा रहता है, उस जो रेसिड्यू रहता है या मतलब मॉइस्चर पहले हम दिए होंगे या जो भी हम जैसे भी किए होंगे प्रिपरेटरी टिलेज, उसी के ऊपर हमें डायरेक्ट सीड को सोइंग करना है। और जो खरपतवार वगैरह रहते हैं उसको हम हर्बिसाइड से उसको मार सकते हैं, है ना। तो जीरो टिलेज में कोई भी टिलेज ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। उसमें जैसे रेटूनिंग करते हैं ना, जैसे हम सुगार केन में करते हैं, वो सुगार केन का जो ये इसमें रेटूनिंग आता है मैन्युअली। रेटूनिंग क्या होता है, जो स्टबल रहता है वहाँ से क्या होता है, हम डायरेक्ट और न्यूट्रिएंट भी इसमें डालते हैं। न्यूट्रिएंट डालने से क्या होता है, उससे क्रॉप का रीग्रोथ होता है, मतलब उसका जो कार्ड दिए होंगे जो पोर्शन रहता है बचा कुचा, वहाँ से फिर से उसका स्प्राउट होके वो ग्रोथ होता है उसका, है ना। तो ये था हमारा जीरो टिलेज के अंदर हमारा कंजर्वेशन टिलेज का, है ना। तो ये था हमारा टोटल। उसके बाद हमारा स्पेशल पर्पस टिलेज है। स्पेशल पर्पस टिलेज मतलब क्या, हमारा अलग अलग पर्पस के हिसाब से हमारा टिलेज। पहला कौन सा है, सब सॉइलिंग। सब सॉइलिंग, सब सॉइलिंग क्या है, हम जब हमारा जो नीचे का मिट्टी जो है ना, ये हमारा खेत है, खेत का मान लो ये जो नीचे का मिट्टी रहता है ना, वो जब हार्ड पैन टाइप का बन जाता है, मतलब बहुत हार्ड बन जाता है, किसके कारण, ज़्यादा मशीन वगैरह चलने का कारण। तो ये जो हार्ड पैन को हम जो तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, एक सॉफ्ट सॉइलर आता है, ऐसा टाइप का ये रहता है उसका, है ना। इसको ट्रैक्टर ऐसा लगा रहता है, उसको चलाते हैं तो ये जो हार्ड पैन है वो टूट जाता है ना। जिससे कि हमारा जो पानी जो नीचे नहीं जा पाता है ना, परकोलेशन होके वो क्या होता है, नीचे तरफ पानी भी हमारा आराम से वाटर टेबल को चले जाता है, जो वाटर लगिंग कंडीशन नहीं हो पाता, है ना। तो वो चीज़ होता है कैसे, हमारा सॉफ्ट सॉइलिंग के करें। और ये मेरे लिए हमारे फार्मर को 4 से 5 साल में एक बार करना पड़ता है, ठीक है। 4 से 5 साल में एक बार करना पड़ता है, ठीक है। सेकेंड कौन सा है, ब्लाइंड टिलेज। ब्लाइंड टिलेज, ब्लाइंड टिलेज में क्या होता है, जब हमारा जैसे मान लो शुगर केन में ये बेसिकली करते हैं, शुगर में क्या करते हैं, इसमें ये जो खेत रहता है, खेत में क्या करते हैं, जब ना प्लांट का जर्मिनेशन हो जाता है, थोड़ा बहुत हो जाता है, उस टाइम क्या करते हैं, उसको प्लांट का जर्मिनेशन जब थोड़ा बहुत हो जाता है उसमें क्या करते हैं, हमें यहाँ पे हैरो चलाते रहते हैं। हैरो चलाना है क्रॉस टाइप का, ऐसे इधर से इधर डायरेक्शन, है ना, क्रॉस हैरो चलाते हैं, जिससे कि जो खरपतवार वगैरह रहते हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि प्लांट तो थोड़ा थोड़ा जर्मिनेट किया रहता है, तो जो हमारा क्रॉप तो उसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचता है। तो उसको बोलते हैं हमारा ब्लाइंड टिलेज, ठीक है। ये मेनली खरपतवार को ये करने के लिए, रोकने के लिए होता है। तीसरा जो है हमारा ड्राई टिलेज। ड्राई टिलेज ये कि बेसिकली जब हमारा क्रॉप में 20 से 25% मॉइस्चर रहता है तब क्या होता है, हमारा ड्राई टिलेज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हमारा जैसे जो हमारा ड्राई लैंड एरिया रहता है, जो सूखा एरिया रहते हैं, वहाँ पे उसको बेसिकली करते हैं, ठीक। चौथा कौन सा है हमारा, वेट टिलेज और पडलिंग। वेट मतलब क्या, गीला टिलेज, और या पडलिंग करते हैं। पडलिंग कहाँ पे करते हैं, हमारा मेनली राइस क्रॉप में। इसमें क्या करते हैं, हमारा इतने बार उसको प्लॉइंग और हैरोइंग करते हैं जिससे कि हमारा जो मिट्टी का जो पानी के साथ उसको जितना होता है घुल जाता है वो, और वो जो नीचे का लेयर इस टाइप का बन जाता है कि पानी और नीचे नहीं जाएगा, है ना। तो पानी क्या है, ऊपर में जमा टाइप का रह जाएगा, और मिट्टी का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो इस टाइप का टिलेज में डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कितना डेप्थ में हमारा टिलेज ऑपरेशन होता है, ठीक है। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज में क्या है, हम आपको बताया कन्वेंशनल, कंजर्वेशन में जब ज़्यादा क्रॉप रेसिड्यू डाल लेते हैं उसको बोलते हैं कंजर्वेशन, इसमें मिनिमम और जीरो टिलेज है। और उसके बाद स्पेशल पर्पस टिलेज में हम सॉफ्ट सॉइलिंग करते हैं, ब्लाइंड टिलेज, ड्राई टिलेज और वेट टिलेज। वेट टिलेज के अब जब ज़्यादा पानी में देते हैं, पानी देके उस वहाँ पर टिलेज ऑपरेशन करके एक ऐसा लेयर बन जाता है जो मिट्टी के नीचे, जो जहाँ से कि पानी और नीचे नहीं जाता, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वेट टिलेज। बेसिकली राइस, धान के खेत में करते हैं उसको, ठीक है। ये था हमारा टाइप्स ऑफ टिलेज का। अब हम पढ़ने वाले डेप्थ ऑफ टिलेज, कितना डेप्थ का हमारा टिलेज होता है ना। देखिए 2 टाइप का है, एक है शैलो, एक है डीप।
शैलो में बेसिकली कितना है 5 से 6 सेंटीमीटर जब हम डेप्थ का करते हैं, और डीप में क्या है हमारा बेसिकली 15 से 20 सेंटीमीटर का अराउंड रहता है ना। उसको बोलते हैं शैलो और डीप डेप्थ, मतलब कितना गहरा का हम टीलेज ऑपरेशन करते हैं। तो उसी हिसाब से जो शैलो रूट का प्लांट रहता है, मतलब छोटा कम रूट मतलब जिसका ये रहता है, उसके लिए हम इतना ही करेंगे और डीप के लिए इतना करेंगे। तो उसके बाद कितना मॉइस्चर चाहिए, है ना, मॉइस्चर कितना चाहिए हमें, 60% ऑफ फील्ड कैपेसिटी होना चाहिए टीलेज ऑपरेशन के लिए, है ना। ये था हमारा बेसिक कुछ चीज़ जो कि टीलेज से रिलेटेड। और क्या था हम बता रहे हैं, सीड रेट। इसके बाद हम पढ़ना है सीड रेट क्या है। टीलेज खत्म हो गया हमारा। अब हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं सीड रेट, टाइप ऑफ सोइंग एंड प्लांट ज्योमेट्री। सीड रेट, टाइप ऑफ सोइंग एंड प्लांट ज्योमेट्री। सीड रेट क्या है बेसिकली, देखिए आप एक खेत में कितना बीज डाल रहे हो। 1 हेक्टर मान लो खेत है, 1 हेक्टर मतलब क्या है 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 हेक्टर का मतलब, ठीक है। तो वहाँ पे आप कितना केजी या कितना क्विंटल जो भी आपका आएगा वेट करोगे ना, तो उस खेत के लिए 1 हेक्टर में कितना सीड डाल रहे हो, तो उसको बोलेंगे हम क्या है, उस क्रॉप का सीड रेट है। जैसे राइस का देखिए आपको बता रहा हूँ, आप यदि ब्रॉडकास्टिंग करोगे, ब्रॉडकास्टिंग मतलब छिड़काव टाइप का विधि में करोगे, उसमें मिलेगा 80 से 100 केजी लगेगा, ठीक है। आप उसको यदि ड्रिलिंग करोगे, ड्रिलिंग मेथड पे करोगे तो 15 से 20 केजी लगेगा, ठीक है। आप यदि SRA मेथड से करोगे आपका 5 केजी अराउंड लगेगा, और यदि आप हाइब्रिड सीड सोइंग करोगे आपका 15 केजी अराउंड लगता है, ठीक है। ये जैसे हो गया, है ना। वैसे ही हमारा मेज का 2 टाइप का सीड है, हाइब्रिड और दूसरा कौन सा, कंपोजिट, ठीक है। हाइब्रिड में आपको 15 से 20, कंपोजिट में 20 से 25 केजी पर हेक्टर, 1 हेक्टर के लिए लगता है। ये उसका क्या है, सीड रेट है, मतलब हमें कितना बीज डालना है 1 हेक्टर पीछा। अब जिसका जिस हिसाब से खेत रहता है उसी हिसाब से उसका सीड रेट डालते हैं, ठीक है। ये होगा सीड रेट। और सोइंग मेथड है, सोइंग मेथड हमारे बहुत सारे टाइप का है। जैसे पहला है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में क्या है, हमें क्या होता है, छिड़काव विधि में, मतलब फार्मर जो होता है ना, बिना कहीं एरिया देखे वो ऐसे छिड़कता है, पूरा छिड़क के सीड, जो सीड है उसको डालता है खेत में। उससे क्या होता है, वो सीड एक जगह मतलब यूनिफॉर्म नहीं होता, मतलब कुछ एरिया रहता है जहाँ पे देखिए फार्मर से एरर भी होता है ना, ऐसा नहीं कि हर जगह सेम टाइप का बीज रहेगा, ऐसा नहीं है। वो कहीं भी कुछ भी जहाँ वहाँ पे कहीं भी गिरा, ऐसा नहीं कि वहाँ पे रो टू रो, प्लांट टू प्लांट का डिस्टेंस मेंटेन नहीं होता, है ना। तो ये वाला मेथड कब होता है, जब वहाँ पे लेबर कम रहते हैं, है ना, टाइम कम रहता है ना, वहाँ पे आपका पैसा फार्मर के पास ज़्यादा नहीं रहता, तो क्या करता है वो ये वाला मेथड से स्विंग करता है। और इसका नुकसान क्या है, प्लांट के बीच में कंपटीशन होता है ना, और क्या होता है यूनिफॉर्म प्लांट स्टैंड नहीं होता, मतलब एक के मतलब एरिया में समान टाइप का प्लांट मतलब प्लांट का जो संख्या नहीं मेंटेन हो पाता, ठीक है। तो ये इसका नुकसान है। सेकंड कौन सा है हमारा मेथड, डिबलिंग। इसको लाइन सोइंग भी बोलते हैं, डिबलिंग को। इसमें क्या करते हैं, हमारा एक डिबलर है ना, इस टाइप का हमारा नुकीला टाइप का ये रहता है। उसमें क्या करते हैं, हमें जो मिट्टी का ये हमारा खेत है उसको हर जगह में खेत मतलब उसको खोदने टाइप का छोटा छोटा गड्ढा टाइप का बनाते हैं। गड्ढा मतलब छोटा छोटा होल टाइप का बनाते हैं और वहाँ पे सीड बनाते हैं। ये जो ब्रॉडकास्टिंग में हम कौन सा टाइप का सीड करते हैं, जो स्मॉल टाइप का सीड रहता है ब्रॉडकास्टिंग में, जो स्मॉल साइज का सीड रहता है, मतलब जो छोटा साइज का सीड रहता है ना, राइस वगैरह, सरसों वगैरह, ये बता रहा हूँ, तिल वगैरह, ये सब क्या है ब्रॉडकास्टिंग में छिड़कते हैं। ये डिबलिंग जो होते हैं जिसमें मीडियम टू लार्ज साइज, है ना, जैसे कटन हो गया, है ना, ये हो गया क्या, चना हो गया, ग्राम हो गया, है ना, मक्का हो गया, मेज हो गया, इसको क्या हम लोग डिबलिंग मेथड में हमारा स्विंग करते हैं। मतलब लाइन एक प्रॉपर स्पेस में उसको हम गड्ढा के खोल करके वहाँ पे हम उसको स्विंग करते हैं। ये दूसरा मेथड है, ठीक है। और इसमें क्या है, हमारा यूनिफॉर्मिटी भी मेंटेन होता है, मतलब एक जगह में समान संख्या का और समान दूरी भी मेंटेन होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा डिबलिंग। तीसरा जो है कौन सा, ड्रिलिंग मेथड। ड्रिलिंग में क्या होता है, हमारा जो ये 2 मैनुअल होता है, मतलब आप खुद ही मतलब मशीन से हम करते हैं, नहीं तो फिर ट्रैक्टर वाला, नहीं तो एनिमल मतलब जैसे बैल वगैरह गाड़ी से भी मशीन लगा रहता है। वो ड्रिलिंग मशीन टाइप का रहता है, जो कि उसमें हम
सीड को उसमें डालते हैं, है ना, वो क्या करते हैं गड्ढा टाइप का अपने आप ही, जैसे खेत में उसको चलाते हैं ना, वो गड्ढा बना के अपने आप मशीन से वो वहाँ पे सो करते करते, सोइंग मतलब उसको बुआई करते करते जाता है ना। उसमें स्पेस भी मेंटेन होता है, कितना दूरी, कितना प्लांट के बीच में दूरी और कितना कतार का दूरी कितना है, वो सब मेंटेन होके जाता है, वो उसको बोलते हैं ड्रिलिंग। ठीक है, चौथा कौन सा है हमारा, ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग में क्या होता है हमारा, क्या होता है, हम पहले नर्सरी एरिया लेते हैं, है ना, ये मेन खेत है और साइड में एक नर्सरी टाइप का खेत रहते हैं। यहाँ करते हैं क्या, हम सीड को जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, जर्मिनेट कर लेते हैं, जर्मिनेट करके वो जो सीडलिंग बन जाता है, मतलब उससे पत्ती निकल जाता है। और ये मैंने बेसिकली हर क्रॉप का ना, ये 1/4 ड्यूरेशन, मान लो एक क्रॉप 3 महीने का है, 3 मंथ का है ना, 3 महीना वाला क्रॉप है, तो उसका जो सीडलिंग कितने का होगा, 3 वीक का होगा, 3 हफ्ते का जब हो जाता है उसको, मतलब 1/4 ड्यूरेशन है, जितना ड्यूरेशन का क्रॉप रहेगा उसका 1/4 ड्यूरेशन का जब वो यहाँ पे बन जाता है, उसको लाके हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, मतलब उसको उस जगह में लगाते हैं, उसको मेन खेत में हम लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसप्लांटिंग बोलते हैं। और ये जो एरिया नर्सरी एरिया रहते हैं, वो जो मेन खेत का 1/10 मतलब 1/10 एरिया में उसको नर्सरी खेत में हम लगाते हैं, मतलब एरिया होना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा मेथड ऑफ सोइंग था हमारा। नेक्स्ट है हमारा प्लांट ज्योमेट्री। देखिए हम तो प्लांट ज्योमेट्री मतलब हम जो ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन, जो प्लांट का संख्या मेंटेन करने के लिए हमें क्या करिए, देखिए प्लांट के बीच में कंपटीशन होता है ना। एक खेत में आप एक जगह में बहुत सारा प्लांट लगा दिए, ऐसे उन लोग की दूरी मेंटेन ही नहीं किए हो, उससे क्या होता है, उन लोग आपस में क्या करते हैं, सूरज की किरण, सूरज से मतलब लाइट की ये किरण से लेके क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट से लेके पानी से लेके हर चीज़ के लिए आपस में लड़ते रहते हैं, मतलब वो जो ना कंपटीशन करते रहते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, हमें एक प्रॉपर उन लोग के बीच में स्पेस मतलब दूरी मेंटेन करना चाहिए, जिससे कि उन लोग का क्रॉप सभी जो प्लांट का है ना ग्रोथ अच्छे से हो सके। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम एक ज्योमेट्रिक क्योंकि वर्ड पे है, हमें किस टाइप के पैटर्न में लगा रहे हैं। जैसे मान लो क्रॉप और क्रॉप जो प्लांट और प्लांट के बीच में दूरी, और हमारा कतार जो कतार रो और रो के बीच में दूरी है ना, कतार और कतार के बीच में दूरी जो सेम हो जाता है, किस टाइप का दिखता है हमारा, किस टाइप का दिखता है, ये स्क्वायर टाइप का दिखता है ना। जैसे हम ऐसा पैटर्न बनाएंगे किस टाइप का, स्क्वायर। यदि हमारा प्लांट और प्लांट की दूरी कम रहता है और कतार का दूरी ज़्यादा रहता है, ये किस टाइप का दिखता है हमारा, रेक्टेंगुलर, आयत क्षेत्र। ये क्या है, वर्ग क्षेत्र बोलते हैं उसको। ठीक है, और यदि हमारा प्लांट के बीच की दूरी इस टाइप का रहता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। और कुछ नहीं रहता तो उसको क्या बोलते हैं, रैंडम टाइप का बोलते हैं। तो इसी हिसाब से हमारा बहुत सारे टाइप का प्लांट ज्योमेट्री है ना। पहला वाला मान लो रैंडम ज्योमेट्री, रैंडम मतलब इसमें कोई, जब हम ये वाला मेथड कब होता है, जब हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग करेंगे मतलब कोई भी जो प्लांट के बीच में दूरी ना कुछ मेंटेन नहीं होता, वो आपस में कहीं भी कुछ भी गिरे रहता है प्लांट, है ना। तो वो क्या है, जो क्रॉप सीड जर्मिनेट होकर प्लांट बने रहता है, तो उसके क्या होता है, उसको रैंडम ज्योमेट्री बोलते हैं। सेकेंड कौन सा है हमारा, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, प्लांट और कतार के बीच में जो दूरी है सेम रहता है। ठीक है, उसको बोलते हैं स्क्वायर मेथड। और इससे क्या होता है, हेल्प क्या होता है इसमें, देखिए आप यहाँ पे जैसे बीच में वीडिंग किए है ना, मशीन चलाए, तो आप दोनों तरफ से एक साथ मशीन चला सकते हैं, ये मेंटेन होता है। और क्या होता है, हमारे जितने इंटर कल्टिवेशन प्रैक्टिस हम करते हैं, जैसे वीडिंग वगैरह करते हैं, न्यूट्रिएंट वगैरह डालते हैं, वो सब करने में हमें हेल्प मिलता है ना, इसमें ईजी होता है ना। और क्या होता है, हमारे प्लांट के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होता है, जिससे कि उसका ग्रोथ भी होता है। तीसरा कौन सा है, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर में क्या होता है, प्लांट और प्लांट का जो दूरी है बहुत कम रहता है ना, बट उसका जो कतार का दूरी है बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, चौथा कौन सा है, ट्रायंगल, है ना। स्क्वायर में जैसे आप कोकोनट का देखो 7.5 × 7.5 मीटर का दूरी है ना, ये सब प्लांट होता है। ट्रायंगल में क्या है, इस टाइप का रहता है, इसमें भी फ्रूट क्रॉप्स लगाते हैं, है ना। और पांचवा जो है क्विनॉक्स, इसमें क्या करते हैं मेनली, देखिए 4 स्क्वायर प्लांटिंग है, ये स्क्वायर प्लांटिंग है। स्क्वायर प्लांटिंग में क्या है, ये 4 टाइप के एक क्रॉप लगाते हैं, मेन क्रॉप। ये जो बीच वाला जगह रहता है, यहाँ पे एक ठो क्रॉप लगाते हैं, इसको बोलते हैं फीलर क्रॉप।
ये जगह को हम यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हाल है, बेसिकली एक डायमंड टाइप के पैटर्न देता है ना, इसको बोलते हैं क्वीनक्स प्लांट। इसमें ज़्यादा प्लांट पॉपुलेशन रहता है, ठीक है। तो ये था हमारा प्लांट ज्योमेट्री, ठीक है।